आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। यह कहानी आपके अच्छी नींद के लिए है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो ठग रहते थे, रामू और शामू। दोनों बहुत चालाक थे, लेकिन उनकी चालाकी का इस्तेमाल वे अच्छे कामों में नहीं बल्कि लोगों को धोखा देने में करते थे। रामू और शामू बचपन से ही दोस्त थे। दोनों का दिमाग तेज था, लेकिन मेहनत करने से बचते थे। उन्हें आसान पैसा कमाने का शौक था। गांव में वे कभी नकली जड़ी बूटी बेचते तो कभी लोगों को झूठे वादों में फंसाते। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी चालाकी समझ गए और उनसे दूरी बनाने लगे। अब उनके पास कोई नया शिकार नहीं बचा। एक दिन रामू ने कहा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, चलो शहर चलते हैं। वहाँ लोग हमें नहीं जानते, आसानी से फंस जाएंगे। दोनों शहर पहुँच गए और एक नया प्लान बनाया। पहला ठग प्लान। रामू ने एक पुरानी सोने जैसी दिखने वाली नकली अंगूठी बनाई। वह उसे पहनकर बाजार में घूमने लगा और लोगों से कहने लगा, यह अंगूठी बहुत कीमती है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए सस्ते में बेच रहा हूँ। लोग लालच में आकर अंगूठी खरीद लेते, लेकिन बाद में पता चलता कि वह नकली है। उधर शामू ने खुद को एक बड़ा ज्योतिषी बना लिया। वह लोगों का भविष्य बताने लगा। मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूँ, बस थोड़े पैसे दो, वह कहता। लोग उसकी बातों में आ जाते और पैसे दे देते। दोनों की चालाकी टकराई। एक दिन रामू और शामू अलग अलग काम करते हुए एक ही जगह पहुंच गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपना भेष बदल रखा था। रामू नकली अंगूठी वाला शामू के पास गया और बोला, पंडित जी, क्या यह अंगूठी सच में कीमती है? शामू ज्योतिषी बनकर बोला, हाँ, यह बहुत भाग्यशाली और कीमती है। रामू खुश हुआ कि उसका माल बिक जाएगा। फिर शामू बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कम पैसे हैं। रामू ने सोचा, चलो इस पंडित को ही ठग लेते हैं। उसने अंगूठी शामू को बेच दी। सच्चाई सामने आई। शामू ने अंगूठी खरीदी और खुश होकर घर गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसे समझ आ गया कि यह नकली है। उधर रामू भी खुश था कि उसने पंडित को ठग लिया। कुछ दिनों बाद दोनों फिर आमने सामने आ गए, इस बार बिना भेष के। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और समझ गए कि दोनों ने एक दूसरे को ही ठग लिया। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने समझ लिया कि धोखा देने वाला खुद भी एक दिन धोखा खाता है। रामू बोला, हमने दूसरों को ठगने की कोशिश की, लेकिन खुद ही फंस गए। शामू ने कहा, अब हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों ने ठगी छोड़ दी और मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद भी धोखा खाता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। रामू और शामू ने कसम तो खा ली थी कि अब वे ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन सच यह था कि उनकी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। शुरुआत अंदर की लालच फिर जागी। कुछ महीनों तक दोनों ने मेहनत की, कभी मजदूरी, कभी छोटा मोटा काम, लेकिन कमाई कम थी और उनका मन बार बार पुराने ठगी वाले दिनों को याद करने लगा। एक रात रामू ने धीरे से कहा, शामू, अगर हम एक आखिरी बड़ा खेल खेल लें तो जिंदगी भर आराम कर सकते हैं। शामू पहले तो चुप रहा, फिर उसकी आंखों में भी वही पुरानी चमक आ गई। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा और खतरनाक खेल होगा। दोनों ने शहर के एक बहुत अमीर और लालची सेठ को निशाना बनाया। उसका नाम था सेठ गोविंददास, जो खुद भी लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता था। रामू ने प्लान बनाया, हम उसे उसके ही लालच में फंसाएंगे।
शामू ने फिर से अपना ज्योतिषी वाला भेष बनाया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा प्रभावशाली। वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपके घर में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। सेठ लालच में आ गया। क्या करना होगा? शामू बोला, एक खास पत्थर चाहिए जो सिर्फ रामू के पास है। जाल बिछ चुका था। अब रामू उस जादुई पत्थर के साथ सेठ के पास पहुंचा। पत्थर असल में एक साधारण पत्थर था, लेकिन उसे चमकदार बना दिया गया था। रामू बोला, यह पत्थर खजाने का रास्ता दिखाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सेठ ने बिना सोचे समझे भारी रकम दे दी। अनुष्ठान की रात आई। शामू और रामू सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने एक नकली पूजा शुरू की, मंत्र पढ़ने लगे। माहौल रहस्यमय हो गया। अचानक घर की लाइट्स बंद हो गईं, और तभी दरवाजा जोर से खुला। अंदर पुलिस आ गई। सेठ चिल्लाया, इन्हें पकड़ो, ये मुझे ठग रहे हैं। रामू और शामू के होश उड़ गए। दरअसल सेठ गोविंददास पहले से ही इन दोनों के बारे में जानता था। उसने उनकी हर चाल समझ ली थी और पुलिस को पहले ही खबर कर दी थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ने लगी, एक इंस्पेक्टर ने कहा, रुको, हमें सिर्फ इन्हें नहीं, सेठ को भी पकड़ना है। सब हैरान रह गए। इंस्पेक्टर बोला, सेठ गोविंददास खुद भी कई लोगों को धोखा देकर पैसा कमा रहा था। आज हम सबका हिसाब करेंगे। अंत सब अपने जाल में फंसे। उस रात तीनों रामू, शामू और सेठ पुलिस के जाल में फंस गए। जेल की सलाखों के पीछे बैठे रामू ने कहा, हम सोच रहे थे हम सबसे चालाक हैं। शामू ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार हम सच में फंस गए। सेठ भी चुप था, क्योंकि अब उसका भी खेल खत्म हो चुका था। जेल में एक बूढ़ा कैदी उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुम लोग अभी नए हो, असली खेल तो यहाँ शुरू होता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे जेल के अंदर भी कोई और बड़ा रहस्य छिपा हो। और वहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक और खतरनाक अध्याय शुरू होता है। रामू, शामू और सेठ गोविंददास पहली रात वहीं बैठे थे। बाहर से आती जंजीरों की आवाज और कैदियों की धीमी फुसफुसाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी वही बूढ़ा कैदी फिर उनके पास आया। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम लोग सोचते हो कि जेल सबसे बुरी जगह है। असली डर तो यहाँ की तीसरी कोठरी में छिपा है। रामू ने घबराकर पूछा, तीसरी कोठरी? वहाँ क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, वहाँ वो लोग रहते हैं जो कभी बाहर नहीं जा पाए। डर का पहला संकेत। अगली रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक जेल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की दीवार को अंदर से पीट रहा हो। शामू डर के मारे कांपने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है? बूढ़ा धीरे से बोला, तीसरी कोठरी। सच जानने की गलती। जिज्ञासा और डर के बीच तीनों ने फैसला किया कि वे सच जानेंगे। आधी रात को जब पहरेदार सो गए, वे चुपके से उस कोठरी की ओर बढ़े। जेल के उस हिस्से में जाते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। जैसे ही वे तीसरी कोठरी के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रामू ने कांपते हुए अंदर कदम रखा।
अचानक अंदर से एक आवाज आई, तुम लोग भी लालच में आए हो? तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक रोशनी चमकी और जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। कोठरी के अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि दीवारों पर परछाइयां थीं, जो खुद ही हिल रही थीं। वो परछाइयां धीरे धीरे इंसानों का रूप लेने लगी और अचानक तीनों ने देखा कि वो परछाइयां उनके अपने चेहरे में बदल रही हैं। रामू की परछाई रामू बन गई, शामू की परछाई शामू और सेठ की परछाई सेठ। वो परछाइयां हंसने लगी, तुमने दूसरों को ठगा, अब खुद से कैसे बचोगे? तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे उसी कोठरी में कैद थे। परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। जैसे जैसे वे पास आईं, तीनों को अपने अपने पुराने पाप याद आने लगे। हर धोखा, हर झूठ, हर लालच, अंतिम और सबसे खतरनाक अंत। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जेल के पहरेदारों ने देखा कि तीसरी कोठरी का दरवाजा खुला है। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर 3 नई परछाइयां बनी हुई थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं और उनमें साफ दिखाई दे रहा था रामू, शामू और सेठ का चेहरा। आखिरी लाइन भयानक सच कहते हैं, जो लोग लालच और धोखे में अंधे हो जाते हैं, वे सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद की आत्मा से भी हार जाते हैं। और तीसरी कोठरी आज भी नए ठगों का इंतजार कर रही है। कहानी से सबसे बड़ी सीख, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। धोखा देने वाला खुद अपने डर का शिकार बन जाता है। कुछ सजा ऐसी होती है जो मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।